नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। देखिए, राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव होने हैं और विधायकों की बाड़ेबंदी जारी है। अब अशोक गहलोत आम विधायकों को तो नजरबंद कर सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट को नहीं। अशोक गहलोत आम विधायकों की गाड़ी के पीछे तो पुलिस की गाड़ी लगा सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट की नहीं। अशोक गहलोत अन्य विधायकों पर या समर्थक विधायकों पर नजरें टिका सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट पर नहीं, क्योंकि सचिन जो भी करेंगे अपनी मनमर्जी से करेंगे और जो वो करना चाहते हैं उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। आपको बता दें कि साल 2020 के अंत में सचिन पायलट ने जो बगावती तेवर अपनाए थे, उसे रोकने की कोशिश पार्टी हाईकमान ने जरूर की, लेकिन सचिन ने किया वही जो वो करना चाहते थे। सचिन पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाना चाहते थे। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी में जाना उनकी रणनीति नहीं थी। कांग्रेस को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा भी नहीं, पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाया और आज तक राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब सचिन पायलट की राजनीति जो है इस तरह से मुश्किल हो गई है। देखिए, सचिन अभी शांति से राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन पावर में नहीं है। उनके पास जमीन पर उतरने की पावर तो है, लेकिन फैसले लेने की ताकत नहीं है, क्योंकि वो अथॉरिटी उनके पास नहीं है। अब सचिन के समर्थक चाहते हैं कि जब सचिन आंदोलन करते हैं, जनता के सवाल उठाते हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हैं, कांग्रेस को मजबूत करते हैं, तो सचिन के हाथ में पावर होनी चाहिए। और अब लड़ाई सत्ता की है, अब लड़ाई पावर की है। और इस लड़ाई में कौन जीतेगा, ये 2023 के विधानसभा चुनाव के माहौल बनने की जब शुरुआत होगी तभी पता चल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस अपने पत्ते खोल देगी। कांग्रेस बता देगी कि 2023 के लिए चेहरा कौन बनने वाला है। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस में हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मन ही मन अशोक गहलोत को इस बात का डर है, अगर सचिन बागी हो गए तो 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस कैसे लड़ेगी। सचिन के समर्थक चाहते हैं कि सचिन राजनीतिक विकल्प तलाशे, ये कड़वी सच्चाई है। जो लोग सचिन का समर्थन करते हैं, चाहे आम जनता हो या कांग्रेसी खेमे के नेता हो, वो चाहते हैं कि सचिन अपने लिए राजनीतिक विकल्पों को तलाशे। लेकिन सचिन पायलट की अपनी पत्नी सारा इस बारे में क्या कहती है। देखिए, सचिन पायलट और सारा, इनकी प्रेम कहानी से हर कोई वाकिफ है। सचिन को हर एक मोड़ पर उनकी पत्नी ने समर्थन किया है। जब सचिन पायलट अपने नामांकन के लिए जाते हैं या प्रचार के लिए जाते हैं तो उनकी पत्नी साथ में नजर आती हैं। तो सचिन पायलट के साथ जो कुछ भी होता है, इस मामले पर उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको सारा पायलट द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स दिखा रहे हैं। इन ट्वीट्स को देखिए और अगली कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जरा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की भूमिका को लेकर हमेशा पार्टी सवालों के कटघरे में खड़ी रहती है। सचिन की भूमिका आखिर कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या है, ये सवाल उठता रहता है। सचिन पायलट के तमाम समर्थक हैं जो चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है सचिन को लेकर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी दी जाए। सचिन के समर्थक चाहते हैं कि अब पार्टी साफ करे, सचिन को राष्ट्रीय स्तर पर भुनाना है या राजस्थान में भुनाना है, क्योंकि अब सचिन को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे। इन सबके बीच में सचिन पायलट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो पूरी तरह से कहते हैं कि सचिन की शान बीजेपी के साथ है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस के कई नेता हैं जो अशोक गहलोत का समर्थन करते हैं और कह देते हैं कि अशोक गहलोत ही सबसे ज़्यादा काबिल हैं, सचिन को अभी सीधे तौर से संघर्ष करना चाहिए। इन सबके बीच में सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट के नाम से एक ट्विटर हैंडल बनाया गया है और इस ट्विटर पर सारा पायलट अपने पति को लेकर आवाज़ उठाती हैं। सचिन पायलट को लेकर उनकी पत्नी सारा पायलट मजबूती के साथ ट्वीट करती हैं, जिसे आप देख रहे हैं। सारा पायलट लिखती हैं, मैं राजस्थान के बेरोजगार के साथ हूं और आप लोकप्रियता किसी पद की मोहताज नहीं होती। सारा पायलट यहाँ पर लिख देती हैं, टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान। सारा पायलट सोनिया गांधी को लेकर भी लिख देती हैं कि सचिन
सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। आप ट्वीट्स को हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं, जिसमें सारा पायलट सचिन पायलट को लेकर अपने मन की बात कह रही हैं। किस तरह से 2021 में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में घुसकर सचिन पायलट ने चुनौती दी, वो भी यहाँ पर सारा पायलट ने लिखा है। सारा पायलट मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बाजी बदलने के बाद उपचुनाव की जो स्थिति हुई, उसे लेकर सचिन पायलट को जब कांग्रेस ने वहां भेजा, उसका भी जिक्र करती हैं। सारा पायलट सीधे सीधे सचिन पायलट की काबिलियत को लेकर बातचीत करती हैं। सारा पायलट जनता से पूछती हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री आप किस नेता को देखना चाहते हैं। सचिन पायलट को लेकर सारा पायलट सीधे तौर पर कह देती हैं कि अब वक्त आ गया है कि सचिन का प्रमोशन होगा, सचिन पायलट को आगे काफ़ी कुछ मिलेगा। सायरा ने लिखा है, राजस्थान में सूर्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ गहलोत और पायलट की तस्वीर शेयर करते सारा लिखती है, कुर्सी पर उसे बैठना चाहिए जो असली हकदार है। सारा पायलट अशोक गहलोत पर निशाना साधती हुई लिखती हैं, सुस्त नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता। सारा पायलट लिखती हैं, जितना विलंब करोगे उतना ही नुकसान झेलोगे, क्योंकि सच का ये कारवा और बड़ा होता जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस ट्वीट के जरिए सारा का ये कहना था कि सचिन को मुख्यमंत्री बनाए जाने में जितना ज़्यादा इंतज़ार करवाएंगे, उतना ज़्यादा भाजपा मजबूत होती जाएगी। आपको बता दें, सचिन पर बयानबाजी करते हुए अशोक गहलोत ने एक बार जयचंद का जिक्र किया था। उसको लेकर सारा लिखती हैं, जयचंद कौन है ये राजस्थान की जनता सब जानती है। सारा लिखती हैं, कारवा नहीं पूरा सैलाब है, पूरे देश में गूंज रहा पायलट जिंदाबाद है। सचिन पायलट को लेकर सारा हमेशा तारीफ़ें करती हैं। वो हमेशा पूछती रहती हैं अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कि सचिन पायलट के साथ आखिर कौन कौन है जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। अगले ट्वीट में सारा ने लिखा है, हम तो समंदर हैं, हमें खामोश रहने दे, ज़रा सा मचल गए तो शहर डुबो देंगे। यानी सचिन पायलट अगर कांग्रेस में हैं तो उन्हें शांति के साथ राजनीति करने दीजिए, क्योंकि अगर उनके अंदर ज़रा भी हलचल आई तो कांग्रेस डूब जाएगी। सारा लिखती हैं, सचिन पायलट कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे और हमेशा रहेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये सारा पायलट के वो ट्वीट हैं जो उनके नाम से बने एक ट्विटर हैंडल पर किए गए हैं। इन ट्वीट्स के ज़रिए सारा सचिन पायलट की ताजपोशी पर बात करती है। सचिन का विकास भारतीय जनता पार्टी में जाकर नहीं बल्कि कांग्रेस में जाकर ही होगा। और इसके साथ ही सारा ने ये बात भी साफ कर दी है कि अब वक्त आ गया है जब सचिन पायलट को प्रमोशन दिया जाए। अगर अब भी वक्त लगाया तो सचिन पायलट भाजपा की तरफ रुख भी कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से सारा पायलट द्वारा ट्विटर के जरिए ट्वीट किए जाते हैं। हालांकि हम बता देना चाहेंगे कि सारा पायलट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की हम यहां पर पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सचिन की हर एक हलचल को लेकर इस ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया जाता है और इसे सारा पायलट का ट्विटर हैंडल ही माना जाता है। आज के लिए सियासी सच जनता तक में इतना ही। वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें।